आला हज़रत फरमाते हैं अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर भी लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर भी लगाइए तेरी ही दास्तान। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की अजमतों का बयान, हुजूर की शानों का बयान, नबी पाक के तज़किरे वो इसलिए हैं ताकि उम्मत मुस्लिमा सर उठा के जिए। और वो लोगों को बताइए, हमारे हुक्मरान कई दफ़ा जब पाकिस्तान का और यूरोप का मुवाजना कर रहे होते हैं तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे बड़े शर्मिंदा हैं पाकिस्तान में पैदा होके, उनको बड़ी तकलीफ़ है, बड़े परेशान हैं। काश ये मुवाजना इस तरह करते कि वो यूरोप वाले ईसाई और यहूदी हैं, अल्लाह ताला ने हमें महबूब करीम की उम्मत में पैदा फरमाया, तो फिर इनका मेयार और होता बात करने का, फिर इनके लफ्ज़ों में वो कमज़ोरी ना होती। कहते हैं जी हुजूर की तालीमात ज़्यादा बयान होनी चाहिए, नबी पाक की शान बयान करने का क्या माना हुआ। मेरे भाइयों, जब से उम्मत के अंदर ख्यालात तकसीम हुए हैं, अपनी अपनी राय लोगों ने कायम की है, तो कुछ ऐसे जहनों ने भी कुछ इख्तरात ऐसी भी ज़माने में वज़ा की हैं। ये मिलाद का जलसा, मिराज की महफ़िल, हुजूर की अज़मतें, शानें, ये क्यों बयान होती हैं? सवाल ये है उन दोस्तों से कि अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया कि इन्ना अअतैना कल कौसर, महबूब बेशक हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई। या अल्लाह तू देने वाला है, रसूल लेने वाले हैं, हमें क्यों बता रहा है? दी है अपने नबी करीम को, दी है अल्लाह ने। इस बात को समझिएगा, अल्लाह देने वाला है, हुजूर लेने वाले हैं। कुरान में क्यों जिक्र किया? तो रब फरमाता है तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि तुम मामूली महबूब के मानने वाले नहीं, उस महबूब के मानने वाले हो जिन्हें अल्लाह ने बड़ी ही खैर कसीर अता फरमाई। व रफ़ाना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। तो या अल्लाह ये बात तू महबूब से कह लेता अकेले में, कुरान में क्यों जिक्र हुआ, हमें क्यों बताई? ये व रफ़ाना लका ज़िक्रक में उम्मत के लिए क्या है? तो फरमाया तुम्हारे लिए ये है कि तुम उस महबूब के मानने वाले हो जिनके सारी दुनिया में चर्चे। एक ज़माने तक ये जो दहरिए किस्म के लोग थे ना, अकल के पुजारी, एक ज़माने तक ये कहा करते थे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में कैसे उड़ता था। कुछ लोग उस पर बैठे होते थे, फिर भी वो हवा में उड़ता था। हमारे उस ज़माने के उलमा उसका जवाब देते थे, 80 मन उसका वजन था, तो वो हवा में कैसे उड़ता था जी? वो तख्त जी हवा में कैसे उड़ता था? बड़ा इतराज़ होता था, बड़ी उस पर बातें होती थी। अब नहीं आप सुनते होंगे कोई बात, क्यों भला? अब हर रोज़ जहाज़ उड़ता है, 500 550 सवारी होती है, हर सवारी का 2-2 मन वजन भी होता है, और उस तख्त से ज़्यादा वजन लेके उड़ता है। और जब पायलट ऐलान करता है ना कैबिन से कि हम 38,500 फुट की बुलंदी पे जा रहे हैं, तो कोई शख्स इतराज़ नहीं करता। अब छोड़ गए हज़रत सुलेमान के तख्त पर इतराज़ करना, इसलिए कि सारे उड़ उड़ के आते जाते हैं। अब ज़रा ठहर गए हैं, अब ये टेंशन ख़त्म हो गई कि हज़रत सुलेमान का तख्त कैसे उड़ता था।